देर लगेगी मेरे दोस्त, मगर सही होगा। जो तुमने चाहा है हमेशा वही होगा। सो वेलकम यू ऑल एट द प्रथम एक विश्वास। माई सेल्फ आशीष शर्मा। सो आपको पता होगा कि हमारा जियोग्राफी में आप देख रहे होंगे J&K की हमने जियोग्राफी उठाई है, जिसमें हमारे तक अभी तक दो वो हुए हैं, टॉपिक्स हुए हैं, और आज आपके लिए थर्ड टॉपिक लाया है। तो आपको दिख रहा होगा कि हम किस बारे में टॉपिक की बात कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा लेक्स। ठीक है, हमारे J&K की लेक्स, ऐसी लेक्स जो हमारे यहाँ पे शोभा बढ़ाती हैं। ठीक है, बाहर बाहर टूरिस्ट आते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ इस नज़ारे को लेने। हम करेंगे इसको बिल्कुल डिटेल में बात। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कोई भी इसमें ऐसा चीज हमारा टॉपिक नहीं छूटे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटे जो पेपर हमारा एक्सटर्नल। हमने कोशिश की है कि हमारी हर एक टॉपिक में हर एक चीज यहाँ पे इस टॉपिक में कवर हो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी लेक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आप देखोगे कि अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो आप जब भी हम श्रीनगर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे बोटिंग करते हैं। तो जो हम बोटिंग करते हैं मेन श्रीनगर में, मेन जो सिटी में आपको दिखेगा वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिखती है, कौन सी लेक? सभी को पता होगा मैक्सिमम, वो चाहे जम्मू के हो या जम्मू के बाहर हो, तो सभी के मुंह में एक ही नाम रहता है जिसे बोलते हैं हम डल लेक। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम डल लेक की बात करें तो आप डल लेक देखोगे कि कहीं आपको डल लेक दिखेगी। ठीक है, अब डल लेक की अगर हम बात की जाए तो ये डल लेक क्या है, ये हम कह सकते हैं ये जो डल लेक है ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये फ्रेश वाटर लेक में आती है। आप देखोगे कि जो ये डल लेक है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिशिंग की जाती है बहुत ज्यादा, और हम इसे और भी क्या कहते हैं, हम इसे लेक ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो अगर हम डल लेक के बाद आए तो आपको यहाँ पे दिखेगी नगीन लेक। अगर नगीन लेक की बात करें तो ये भी डल लेक का ही पार्ट आता है आपका। हम आगे जब हम डिटेल करेंगे तो आपको दिखेगा। हम इसे ये भी कहते हैं कि जो डल गेट की जो एंट्री है, जो मेन गेट कहते हैं वो हम इसे नगीन लेक को कहते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपको आंचल लेक दिखेगी। अगर आंचल लेक की हम बात करें तो ये आपको 5 किलोमीटर वेस्ट वाली साइड डल लेक के आपको यहाँ पे ये आंचल लेक दिखती है। ठीक है, आंचल लेक को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपको वुलर लेक। अब ये वुलर लेक यहाँ पे इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है आपका कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारे J&K की पूछे, एशिया की पूछे, तो एशिया की भी ये फ्रेश वाटर लेक सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करें वो है आपकी वुलर लेक। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये आपको कौन से एरिया में मिलेगी, ये आपको बांदीपुर एरिया में वुलर लेक देखने को मिलेगी। अब वुलर के लेक के बाद अगर हम नेक्स्ट आए तो आपको यहाँ पे एक लेक और मिलेगी जिसे बोलते हैं गडसर लेक। क्या बोलते हैं? गडसर। अब ये जो गडसर लेक है इसकी क्या खासियत है, ये जो जो भी लेक बनती हैं आप मैक्सिमम देखोगे मैनमेड नहीं होंगी। जितनी भी लेक होती हैं वो आपकी नेचुरल लेक्स मिलेंगी आपको। अब अगर हम गडसर लेक की बात करें तो ये आपको बहुत हाई एटीट्यूड पे दिखेगी, पहली चीज। अब ये जो गडसर लेक है ना, ये फ्रेश वाटर लेक है और ये किसी भी रिवर वगैरह से नहीं बनी है। जितने भी ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी स्नोफॉल्स होती हैं, रेन हो रही है, ये उनसे बनी है गडसर लेक, और ये आपको हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में मिलेगी। इस लेक की जितने भी आपको हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में मिलेंगी ना लेक्स, उनको हमने एक टॉपिक नाम दिया गया है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। अब इस ओलिगोट्रॉफिक लेक का क्या मतलब है? ओलिगोट्रॉफिक लेक हम उन लेक्स को बोलते हैं जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगी। अब इनकी खासियत क्या है कि आप ये जो अगर हम इन जो जो पानी होगा, ये जो फ्रेश वाटर होगा, ये पानी सबसे हाई क्वालिटी पानी माना जाता है पीने के लिए। अब सेकंड चीज, अब जितनी हाइट में होगा, जहां बर्फ वगैरह ज्यादा होगी हाई ऑल्टीट्यूड में, तो आप देखोगे कि वहां पे इन लेक्स में आपको प्लांट्स और एनिमल्स का सर्वाइवल हम कह सकते हैं, तो जो सस्टेन करते हैं बहुत कम करते हैं। ठीक है, प्लांट से। और ये जो ये पानी है, ये कैसे होता है, ग्लेशियर से पिघल के बनी है ये लेक्स, स्नोफॉल हो रही है। ठीक है, तो ये लेक्स आपकी वहां पे आ जाएगी। गडसर के साथ ही आपको एक दिख जाएगी गंगाबर, ये भी आपको फ्रेश वाटर लेक दिख जाएगी। ठीक है, और ये भी कहाँ है, ये इसको भी क्या बोलते हैं, ऑलिगोट्रॉफिक लेक। ये भी आपको हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में आपको देखने को ये मिलेंगी। अब अगर हम इसके बाद आए तो आपको हमारे J&K में कौन सी दो मिल जाती हैं, मानसर एंड सोनीसर।
अब अगर हम मानसर एंड सुरिसर की बात करें तो मानसर की जो है आपको, ये जम्मू से आप अगर 60 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मानसर मिलेगी, और मानसर से 12 किलोमीटर के थोड़े डिफरेंस पे आपको ये सुरिसर मिलेगी। तो ऐसा माना जाता है कि मानसर को हम बहुत ही मतलब ऐसा मानते थे कि जो हमारे पांडव थे, पांडव में हमारे जो अर्जुन जी थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाण मारा था। उन्होंने जब बाण मारा था तो उन्होंने मानसर में एक बाण मारा, तो जब मानसर में बाण मारा तो जो बाण था वो सुरिनसर से निकला, तो इसलिए हम इनको ट्विन लेक्स भी कहते हैं, मानसर एंड सुरिनसर को। यहाँ पे काफी माना जाता है, पूजा की जाती है, शेषनाग वगैरह की बहुत ज्यादा यहाँ पे मानते हैं, रिलीजियस प्लेस मानते हैं इन दो लेक्स को। तो जम्मू वालों को तो मैक्सिमम ये चीज पता होगी। तो अगर हम नेक्स्ट लेक की बात करें तो यहाँ पे आपको मर्सर एंड उसी के थोड़ा सा पास में आपको तरसर, 5 किलोमीटर के एरिया में ये दोनों लेक्स मिलेंगी। अब इनकी क्या बात है, ये भी हाई अल्टीट्यूड में है पहली चीज, बट मर्सर लेक आपको डैचिगम नेशनल पार्क, ठीक है, जो नेशनल पार्क है श्रीनगर में, डैचिगम नेशनल पार्क, उसके बीच में है ये लेक, ठीक है। जो मर्सर लेक दिखेगी आपको, ये कहां दिखेगी, ये आपका जो नेशनल पार्क है डैचिगम नेशनल पार्क, तो आपको ये वहां पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, तो सॉरी कुछ लेक्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं सुरिनसर की, मानसर की, वुलर लेक की। अब इनको हमने राम साइट का दर्जा दिया है, रामसर साइट का। अब रामसर साइट यानी कि रामसर साइट का मतलब होता है वेटलैंड, ठीक है, ये लाइक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो रामसर क्या है, एक जगह थी, ठीक है, जगह ईरान में है ये जगह। तो अब इन्होंने क्या किया था कि इनको नेशनल इंपॉर्टेंस दी है वेटलैंड। वेटलैंड किसे बोलते हैं, कभी भी कोई भी एरिया में पानी अगर वहां पे इकट्ठा रहता है, पानी इकट्ठा रहने का मतलब है कि वो कुछ टेम्पररी भी होते हैं, लाइक सीजनल भी हो सकता है, या तो परमानेंट वहां पे पानी रहे। तो अब अगर हम इनके बात करें तो इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया, रामसर साइट का इसे दिया गया, वुलर लेक को दिया गया। अब इस पे थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे, तो अगर हम देखेंगे, अगर हम सबसे पहले अब लेक्स पे आए तो हम सबसे पहले लेक्स में देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डल लेक। तो डल लेक की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले ये कहाँ मिलेगी, ये आपको श्रीनगर में दिखेगी। तो श्रीनगर में जब आपको मेन सिटी में ये डल लेक दिखेगी तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे डल लेक का। तो डल लेक को जब भी हम देखते हैं तो इसको हमने 4 अलग अलग बेसिन्स में डिवाइड कर दिया डल लेक को। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको एक हिस्सा मिलेगा यहाँ पे नगीन लेक, यहाँ पे आपको एक हिस्सा दिख जाएगा ये नगीन लेक का, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है। एक आपको दिख जाएगा ये लोकटक लेक, एक आपको दिख जाएगा यहाँ पे बोर्डेल, और एक दिख जाएगा आपको गरगाबल। अब यहाँ पे हमने इन 4 पार्ट्स को डिवाइड किया, और ये आपको याद रखने की कौन कौन से अलग अलग बेसिन है। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बात की, यहाँ पे आपका नागिन लेक है, लोकटक है, बोर्डल है और गरगाबल है। अब आपको और क्या चीज याद रखनी है कि इसके नियर बाय आपको क्या दिखेगी, ये चश्मेशाही दिखेगी, शंकराचार्य टेम्पल दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको निशांत बाग दिखेगा, यहाँ पे आपका शालीमार बाग है, यहाँ पे हजरत बल मॉस्क्यू है, और इनमें आपको और क्या चीज याद रखनी है कि आपका लोकटक लेक और आपका बोधल, इनके अंदर आपको 2 आइलैंड्स दिखेंगे, ठीक है। क्या दिखेंगे आपको, 2 आइलैंड्स दिखेंगे, कौन कौन सा, सोनालक और रूपालंक, ये 2 आपको आइलैंड्स दिखेंगे जिन्हें हम चार चिनार के पास कहते हैं। अब यहाँ पे आप और बीच में आपको क्या दिखेगा, फ्लोटिंग गार्डन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे और डिटेल में थोड़ा बात करें तो सबसे पहले हमने क्या बात की कि आपको यहाँ पे कौन सा दिखेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको नगीन लेक दिखेगी, फिर आपको लोकटक दिखेगा, फिर यहाँ पे बोदल दिखेगा, और लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, गंगाबल दिखेगा, गरगाबल दिखेगा। अब और हमने क्या बात की थी कि आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, 2 आइलैंड्स दिखेंगे, एक सोनालंक और एक रूपालंक, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि यहाँ पे कौन से 2 आइलैंड्स हैं, और अलग अलग बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी इसके बाद हम बात करेंगे डल लेक के बाद नगीन लेक की। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पे बात आऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेक्स्ट पे अगर हम आए तो हमने क्या कहा कि जो डल लेक है वो आपको कहाँ दिखेगी, वो आपको श्रीनगर में दिखेगी। अब श्रीनगर में दिखेगी, और इसको किसने डिस्क्राइब किया था, नाम इंपॉर्टेंट है, सर वॉल्टर लॉरेंस, ठीक है, क्या नाम है, सर वॉल्टर लॉरेंस, नाम याद रख लेना।
उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, कश्मीर का जो क्राउन है, ठीक है, कश्मीर को हम क्या बोलते हैं, क्राउन, ताज, ठीक है। उन ताज के बीच में क्या होते हैं, ठीक है, आपको डायमंड्स दिखेंगे, वो दिखेंगे। तो ये जो क्राउन के बीच का जो आपको ये दिख रहा है, ज्वेल लिखा है, इसका वही मतलब है कि हम यहाँ पे कश्मीर के जो क्राउन है उसके बीच का जो मेन आपको वहां पे जितने भी आपको अलग अलग से स्टोन्स आपको गहने दिखते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है, डल लेक। अब अगर हम इसके बाद और आए, इसे हम श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं। उसके बाद हम आए तो हमने इसको क्या कहा कि ये आपको जो लेक है ये आपको वेटलैंड का हिस्सा दिखेगा। ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे हमने बात की थी, आपको यहाँ पे आपको फ्लोटिंग गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फिशिंग दिखेगी, ठीक है। अब और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बात कि जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं इनको हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं, राट, ठीक है। यहाँ पे आपको जून एंड जुलाई के महीने में बहुत सारे आपको लोटस फ्लावर भी दिखेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की थी कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गगरीबल, लोकहुड्डा, बोदल एंड नागिन, ठीक है। और यहाँ पे 2 आइलैंड्स थे, कौन से, सोनालंग एंड रूपालंग, जिसे किसने बनाया था, यहाँ पे इन्होंने, मुगल्स ने इसे यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पे डल लेक के बाद, तो आपको यहाँ पे और क्या चीज करनी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक सभी को पता होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की कि डल लेक में आपको ये 4 अलग अलग वो दिखेंगे, फिर उसके बाद 2 आइलैंड्स दिखेंगे, फिर उसके बाद हमने बात की कि यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन है जिसे क्या बोला जाता है, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन क्या आ जाता है कि JNK में ऐसी कौन सी लेक है जहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस दिखेगा लेक में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेक ऑफ JNK हैज अ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि आपको नीचे आपको शंकराचार्य टेम्पल दिख रहा था, तो शंकराचार्य माउंटेन के पास ही आपको फुट हिल जो है वहां पे आपको एक माउंटेन वैली दिखेगी, कौन सी, जबरावन, ठीक है। उसी के पास आपको यहाँ पे डल लेक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे डल लेक के पास ही बहुत सारे आपको शालीमार बाग दिखेगा, निशांत बाग दिखेगा, जिसे किसने बनाया है, किसके टाइम पे बना था ये, जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। और इसी के आसपास से हाउस बोट्स भी आपको जाते हुए देखने को मिलेंगी। जो वहां पे रहते हैं या जो यहाँ से घूमने भी जाते हैं, तो आपको सभी को ये चीजें पता होंगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें आपको यहाँ पे, तो डल लेक के बाद अगर हम नेक्स्ट पे आए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वुलर लेक। अब अगर हम वुलर लेक की बात करें, ठीक है, वुलर लेक को, और तो ये आपको यहाँ पे कौन सा एरिया है, यहाँ स्पोर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, बारामूला दिख रहा है। थोड़ा सा और डिटेल में, यहाँ पे आपको कुपवाड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्पोर दिख रहा है, यहाँ पे आपको बारामूला दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बांदीपुर दिख रहा है। तो वुलर लेक आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगी, ये आपको बांदीपुरा में दिखेगी। ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब अगर हम वुलर लेक पे और आए, तो आप वुलर लेक सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको कौन से एरिया में, बांदीपुर में देखने को मिल रही है। ये आपको फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम इस पे और आए तो ये क्या है, आपकी रामसर साइड, 3 बताई थी आपको, रामसर साइड, वुलर लेक, सुनीसर एंड मानसर। अब अगर हम इस पे और आए तो ये आपको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की दिखेगी, देन आपको लार्जेस्ट लेक इन JNK दिखेगी, और ये कहाँ पे है, माउंट हारामुक, ठीक है, उसी के नीचे आपको ये देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इस लेक में हमने बात की थी कि कुछ लेक्स जो हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, वहां पे जो पानी स्टोर हुआ कैसे आ रहा है, वो ग्लेशियर से मेल्ट होके आ रहा है, ठीक है, वहां स्नोफॉल गिर रही है, ठीक है, तो वहां पे वो पानी जो कलेक्ट हो रहा है वो वहां से हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पानी आता है ये कहाँ से आता है, ये झेलम, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यहाँ पे जो भी है उसको छोड़ो आप, ठीक है, उस पर नहीं हम ज्यादा जाएंगे, बट सिर्फ याद रखना कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है यहाँ पे लेक का, वो क्या है, झेलम है। अब यहाँ पे हम अगर और बात करें तो यहाँ पे एक आइलैंड बनाया गया था, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जेनालैंड। ये किसने बनाया था, एक कश्मीरी सुल्तान थे, ज़ैन उल अबिदीन, क्या नाम है इनका, मार्क कर लें। सबसे पहले ये कहाँ पे है, माउंट हारामुक, सेकंड ये आपकी रामसर साइट है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी एशिया की, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की कि ये प्राइमरी सोर्स क्या है, झेलम है।
नेक्स्ट, कश्मीरी सुल्तान जैन उल अबिदीन, इनको ये ऐसा ऑर्डर मिला था कि आपको एक आइलैंड बनाना है, ठीक है। आइलैंड का क्या नाम है? जैन लैंग, ठीक है। कहां पे? लेके सेंटर में, और किस टाइम पे? इन 1444। तो ये चीजें आप नोट कर लें, ये आपको याद रखनी है। अब अगर हम नेक्स्ट पे आए तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। इस पे अगर हम और बात करें तो आपको यहाँ पे दो स्पीसीज जो कि बहुत टाइम के बाद यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल डक, ठीक है, वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। इस पे भी हम आएंगे जब हम टॉपिक लाएंगे अलग अलग। अब यहाँ पे अगर हम सब बात करें तो यहाँ पे ये कश्मीर में आपको इससे पहले कब देखने को मिली है? तो ये आपको 84 ईयर्स पहले आपको देखने को मिली थी, ठीक है। क्या कहा? यहाँ पे ये आपको 84 ईयर्स पहले देखने को मिली थी। और यहाँ पे लास्ट टाइम किसने देखा था? ये आपका दिखा गया था होकरसक लेक, जो कि 1939 में किसके द्वारा? बाय लुडलो के द्वारा देखने को मिला था। अब इसमें हम एक लेक और की बात, डक की बात करेंगे। फर्स्ट थी आपकी लॉन्ग टेल डक, सेकंड स्क्यू डक, ठीक है। ये भी कश्मीर में देखने को मिली है 116 ईयर्स। अब पेपर थोड़ा सा अगर लेवल टफ कर रहे हैं ना, वो इन्हीं चीजों पे करेंगे, ठीक है। बेसिक सभी को पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, नाम पे यहाँ पे कौन सी चीजें देखने को मिली हैं, इनका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या, ठीक है। इन पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही रेयर स्पीसीज हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी लेक वुलर में, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको स्पीशीज दिखेंगी। शेलडक हो गया, रेडी शेलडक हो गया, वाइल्ड टेल्ड ईगल हो गया, इंपेरिकल एज हो गया, ठीक है, इंपेरिकल ईगल हो गया, तो टफेड डक, नॉर्थन लैम्पिंग, ये सभी आपको स्पीसीज बहुत ही कम आपको देखने को मिलती हैं वहां पे। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद हम नेक्स्ट पे बात आए तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पे भी आते हैं हम। तो अगर हम सबसे पहले स्म्यू, हमने दो बात की, स्म्यू डक एंड लॉन्ग टेल डक की। तो अगर हम स्म्यू की बात करें तो स्म्यू का अगर साइंटिफिक बात करें तो साइंटिफिक इसका नेम क्या रहेगा? तो आप प्लीज यहाँ पे नोट रखें। तो लॉन्ग टेल्ड डक, लॉन्ग टेल, आपको पता है डोगरी में हम बोलते हैं कि चांकारा, चांकारा मतलब देख रहा। तो डक की क्या होती है? गर्दन लंबी होती है, तो चांकारा। तो लॉन्ग टेल, इसको याद करने का थोड़ा सा ऐसे बना रहे हम कि लॉन्ग टेल डक। तो लॉन्ग आप गर्दन समझ लो कि लॉन्ग, लॉन्ग किसकी? डक की। वो क्या कर रहा है? झांक रहा है। तो लॉन्ग टेल डक ऑप्शन आ रहा है आपको चांगला, ठीक है, हाइमालिस। अब नेक्स्ट अगर हम स्म्यू की बात करें तो स्म्यू का मतलब है समूह, ठीक है। समूह का थोड़ा सा इसको और इंटरलेटरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि समूह, समूह क्या होता है? ग्रुप। तो मार्गेलेस एल्बिलस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है मार्गेलेस। मार्गरेटा, मार्गरेटा पिज्जा खाते हैं, जब भी पिज्जा आता है तो उसके पीस बनते हैं और आप सारे ग्रुप में बैठ के उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। समूह, तो समूह को हम उस ग्रुप से मार्गरेटा, ठीक है, इसको आप इंटरलेट करके जोड़ने की कोशिश करें। तो समूह, इसका साइंटिफिक नेम मार्गेलेस एल्बिलस। अगर हम इसकी लॉन्ग टेल की बात, चांगला, चांगला, चांकरा, तो चांगला हाइमलिस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम। अब अगर हम इस पे और आए तो अगर हम सबसे पहले स्म्यू की बात करें तो स्म्यू मार्गिला हाइबेलस। तो इसकी अगर हम बात करें एल्बेलस, तो इसकी बात करें ये कैसा है? आपका मीडियम साइज ड्रग दिखेगी। ये आपका कनाडा वाली साइड से आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। तो ये अप्रैल के टाइम पे यहाँ पे ब्रीड करने आ जाते हैं। अब इनके अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें, ओके, लॉन्ग टेल डक जो है वो कनाडा वाली साइड से आते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? यूरोप एंड एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया। तो ये बहुत ही कम यहाँ पे देखने को अब मिलते हैं। अब अगर हम इस पे थोड़ा सा और आए तो आपको खाली इसमें नाम याद रखने हैं, कौन सी स्पीसीज हैं, इनके साइंटिफिक नेम, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं नगीन लेक। नगीन लेक हमने जब डल लेक किया तो वहां पे हमने साइड पे देखा था एक नगीन पार्ट, ठीक है। तो अगर वो उसे हमने क्या कहा था कि ये डल लेक की एंट्री और डल माउथ भी हम कहते हैं इसका। अब अगर हम नगीन लेक पे और अगर हम बात करें तो हम इसको डल लेक का ही पार्ट करते हैं। ये आपको जो लेक है इसको क्या मतलब है इस नगीना का, ठीक है। तो नगीना क्या हो गया? ज्वेल इन द रिंग। तो रिंग के बीच में जो मोती होते हैं, ठीक है, इन्होंने उसे ज्वेल इन द रिंग। अगर हम सबसे पहले अगर हम उसकी डल लेक की बात करें तो क्या था? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, इसका ज्वेल इन द रिंग। तो ये चीजें याद रखना कि किस टॉपिक को किसको क्या मेंशन किया गया है। तो वर्ड नगीन को हम लोकली इसलिए हमने इसको नगीना को नागिन बोल दिया है।
नेक्स्ट अगर हम इस पे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आप और क्या देखोगे कि इसे हम, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ओके। अब ये जो लेक है आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है, कौन सी, नागिन लेक। नागिन लेक को अगर हम बात करें तो नागिन लेक जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, नागिन लेक को हम क्या बोलते हैं, ये किसके साथ कनेक्टेड है, कुशालसर एंड गिलसर लेक। और ये एक चैनल यानी कि नाला आमिर खान। तो हम जब उस पे आएंगे आंचल अचाल लेक के बारे में आएंगे, तो वहां भी क्या होता है कि उससे भी कौन कनेक्ट करता है, ये आमिर खान नाला, ठीक है, उससे कनेक्ट करता है। अब वहां पे पानी कैसा आता है, जब भी डल लेक में एक्स्ट्रा पानी जो हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। तो वो जो पानी वो जाता है, वो कहाँ जाता है, आपका अचार लेक में जाता है, और जिसकी वजह से अब उसे वेटलैंड, अब बहुत ही ज्यादा उसकी थोड़ा हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, तो उसे वेटलैंड का थोड़ा दर्जा दे दिया गया है। अब आप अगर नेक्स्ट पे देखोगे, यहाँ पे इस पे हम और बात करें, यहाँ पे अगर हम और बात करें तो यहाँ पे नगीन लेक आपको कहाँ देखेगी, डल लेक के वेस्ट में देखने को देखी थी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, कायाकिंग एंड कैनोइंग। अब देखो ये आपने देखा होगा, जब भी आप राफ्टिंग करने देखा होगा, मैक्सिमम ऋषिकेश जाते हैं तो वहां पे देखते हो कि और भी स्पोर्ट्स आपके केरला में यहाँ भी स्पोर्ट होता है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो आपका पैडल टाइप है यहाँ पे ये करते हैं, इसमें रेसिंग लगती है कि कौन आगे पहुंचेगा। अब यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, कायाकिंग एंड कैनोइंग। डिफरेंस क्या है, एक जो कायाकिंग है उसमें क्या रहते हैं, ये जो पैडल है वो सिंगल साइड रहता है, और जो दूसरे में है जैसे ये है, ठीक है। अगर हम इसके कैनोइंग की बात करेंगे, यहाँ पे पैडल सिर्फ एक साइड है, एक साइड से इसने पकड़ा है। बट अगर हम कायाकिंग की बात करेंगे, यहाँ पे पैडल दोनों साइड रहता है। गेम सेम है बट डिफरेंट है, ये इस टाइप से, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल साइड से। अब नेक्स्ट पे अगर हम और आते हैं तो आप देखने को मिलेगा हमें मनसाबल लेक, ठीक है। मनसाबल लेक आपको यहाँ पे मैप में देखने को मिल रही है, यहाँ पे वुलर लेक है, ठीक है, यहाँ पे मनसाबल लेक है, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ पे वुलर लेक, तो वुलर लेक आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ हम कह सकते हैं मनसाबल आपको कहाँ दिखेगी, ये आपको साउथ ईस्ट में दिखेगी। अब मनसाबल लेक आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, लेक विथ बर्ड्स एंड वाटर स्काई। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, मनसाबल लेक के पास। और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो मनसाबल जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको 12 से 15 किलोमीटर दूर वुलर लेक से डिस्टेंस पे आपको ये मनसाबल लेक दिख जाएगा। अगर हम इस पे और बात करें तो इसका कोई भी इनलेट नहीं है, पानी आने का कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है। ये भी कैसे आता है आपका, बारिशों से, स्नोफॉल से, ठीक है। ये आपकी अगर हम इस लेक की बात करें तो आपको ये क्या दिख जाएगी, ये आपको क्या दिख जाएगी, ये आपको गांधरबल एरिया में ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने वही बात की कि जो इसका कोई भी इनलेट नहीं है, यहाँ पे पानी कैसे आता है, यहाँ पे आपका स्प्रिंग हो गया, स्नोफॉल हो गया, ठीक है, ये इसी के थ्रू आपको पानी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस पे और आए, मनसाबल लेक की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये बोलते हैं इसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स विद लोटस, ठीक है। इस लेक में आपको बहुत सारे आपको लोटस देखने को मिलेंगे, जिसका क्या नाम है, निलोम्बिया न्यूसीफेरा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जितनी भी लेक्स है ना अभी तक, ठीक है, अगर हम डल लेक की बात करें अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर की उसकी डेप्थ रहेगी। अगर हम यहाँ पे आए इस लेक की बात, तो इस लेक में आपको क्या मिलेगा, ये आपको डीपेस्ट लेक मिलेगी, ओके। पॉइंट को मार्क कर लेना कि आपको आ सकता है कि डीपेस्ट लेक कौन सी है। तो आपका मानसाबल लेक वाली साइड ध्यान कम जाएगा, आप बोलोगे वुलर होगी या वो होगी, बड़ी बड़ी रिवर्स जो आपके दिमाग में होंगी उस टाइम। बट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपेस्ट लेक कौन सी है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक को सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी। अब नेक्स्ट है, ये कहाँ पे है, हमने बोला कि ये वुलर लेक है, ये आपका 30 किलोमीटर है श्रीनगर से, ओके। अगर हम वुलर लेक की बात करें तो वुलर लेक से ये कोई 12 से 15 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स आपके जितने भी बर्ड्स हैं वो आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी कह सकते हो, ठीक है, वहाँ पे उस लेक के पास बैठते हैं। अब अगर हम इस पे नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, ओके, ये हमने बात की आपको कि लोकेशन कहाँ है इसकी, ठीक है, सरपुरा एरिया जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हमने मानसरबल लेक की बात की। अब यह आपको आपको फ्रेश वाटर लेक मिलेगी, ओके। और ये आपको यहाँ से जो मुगल गार्डन है जिसे हम जरोका बाग कहते हैं, ठीक है, ये जिसने किसने बनाया है, नूर जहां ने। तो इसलिए वहां से आपको इस लेक का नज़ारा भी दिखता है। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है कैसी लेक दिखती है तो आप यहाँ पे जरूर जाओ,
जरों का भाग। अब अगर हम इसके बाद और बात करें तो ये जो लेक है ये किस लिए मानी जाती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, पॉइंट मार्क कर लेना कि विच लेक इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लेक आ जाएगी आपकी, मानसाबल लेक। अब अगर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेक आपकी आ जाएगी मानसर एंड सुरीसर। अगर हम मानसर एंड सुरीसर, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते होंगे मानसर एंड सुरीसर में, यहाँ पे बोटिंग वगैरह करते होंगे। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू की अगर हम बात करें तो आपको यही देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो जो आपको यहाँ से नज़ारा दिखता है वो बहुत ही अच्छा है। एक तो जम्मू के पास है, लाइक 60 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता दिखता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप नॉनवेज खा के पानी में नहीं जाएं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप नॉनवेज खा के या ड्रिंक करके जा रहे हो तो ये आप नीचे गिरोगे वापस नहीं आ सकते, ऐसे मान्यता है। और दूसरी मान्यता क्या थी, आपको मैंने बताया था कि जो पांडव में अर्जुन जी थे तो उन्होंने एक बाण मारा था, मानसर से मारा था और आपका सुरिनसर से निकला था। तो इस लेक को हम ट्विन लेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जम्मू से आपको 62 किलोमीटर दिख जाएगा। ठीक है, ये इसलिए माना जाता है आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस। तो ये बिल्कुल लेक के पास नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस है 2-4 किलोमीटर का, तो वहां पे ये आपको माना जाएगा। और ये बोलते हैं कि ये बहुत पुरानी है। ठीक है, ये कितने 5th सेंचुरी के वहां पे बनाए गए हैं। अब अगर हम हिंदू मैथोलॉजी के वही सुनिसर लेक की हमने बात की कि यहाँ पे जो पांडव थे, अर्जुन जी थे, उन्होंने बाण मारा था ग्राउंड में और यहाँ से आपको देखने को मिला था ये लेक। अब अगर हम बात करें और बात करें अगर सुनिसर लेक और मानसर लेक को हमने क्या डेजिग्नेट किया है, रामसर साइट जो हमने सबसे पहले बात की थी। ठीक है, रामसर साइट दे वर इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द 2005 अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन 2005 में जो आया था उसके अंदर हमने इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी है, वुलर लेक। ठीक है, साथ में आपका ये आ गया राम सुनिसर आ गया एंड मानसर आ गया। अब सुनिसर लेक आपको कहाँ पे दिखेगी, पीर पंजाल की फुट हिल्स पे। अगर क्वेश्चन आता है कि पीर पंजाल की फुट हिल्स पे आपको कौन सी लेक देखने को मिलती है, तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको सुनिसर लेक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको जो सुनिसर लेक है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन लेक्स बोलते हैं। और आपको सुनिसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखेगी, देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर थोड़ा सा वहां से दूर जाना पड़ता है वहां से, तो अगर आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखनी है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ये लिखा है कि 2 लेक्स हैं, 2 लेक्स के बीच में आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पल्स दिखेंगे जो इसको डेडिकेट करते हैं, नरसिंगा जी को करते हैं, उमापति महादेव जी को करते हैं, शेषनाग जी की बहुत ज्यादा वहां पे मान्यता है। ठीक है, ये सभी मतलब इसे हम रिलीजियस साइट भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें होकरसर लेक। ठीक है, होकरसर लेक आपको हमने वहां पे मैप में बताई भी थी, होकरसर लेक। तो होकरसर लेक की अगर हम बात करें, ये भी आपका वेटलैंड कंजर्वेशन के एरिया में आती है। ठीक है, ये कहाँ पे आपको दिखेगी, श्रीनगर सिटी के बीच में ही दिख जाएगी। यहाँ पे क्या कहते हैं हम इसको, लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन द कश्मीर वैली। और ये आपको कहाँ पे सिचुएटेड मिलेगी, झेलम रिवर में, झेलम रिवर में दिखेगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बर्ड रिजर्व दिखेगा, लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व कश्मीर वैली में दिखेगा। ठीक है, और इसको हमने क्या डेजिग्नेट किया है, बर्ड सेंचुरी भी इस वेटलैंड को हमने डेजिग्नेट किया है। नेक्स्ट आपको गंगाबल लेक दिख जाएगा। तो अगर हम गंगाबल लेक की बात करें तो ये आपको हरमुख गंगा भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, गंगाबल लेक हमने बताई थी आपको सबसे टॉप पे, आपको जब हमने स्टार्टिंग में मैप की बात करी थी, आप वीडियो में पहले भी देख सकते हैं। ये आपको ऑलिगोट्रॉफिक लेक भी कहा जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पे ऑलिगोट्रॉफिक लेक भी कहा जाता है क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में है, यहाँ पे आपको न्यूट्रेंट्स, लो न्यूट्रेंट्स दिखेंगे। यहाँ पे जो प्लांट एंड लाइफ है यहाँ पे ये भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इतनी ठंड में। और यहाँ पे जो पानी है, ये जो पानी दिखेगा आपको, ये पानी कोई भी इसका भी इनलेट नहीं है, ये भी ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है। तो बारिश का पानी आएगा, स्प्रिंग का पानी आएगा, ये आपको वहीं से देखने को मिलेगा। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, जो आपकी माउंट हार्मुक थी। ठीक है, ये आपको आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको ये है आपकी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, कश्मीर वैली में कौन सी, माउंट हार्मुक। और इसके बाद इसका क्या नाम था, हरमुख
गंगा। कहाँ पे सिचुएटेड है? फुट ऑफ माउंट हार्मोक। और ये जो लेक है इसको हम और क्या बोलते हैं? ओके, गटसागर लेक और गंगावल लेक दोनों अलग अलग हैं, वहां पे हमने स्टार्टिंग में बात की थी। गटसर लेक भी आपको यहाँ पे इसे क्या बोलता है? गटसर लेक को यमसर लेक, ठीक है। और ये भी आपको क्या दिखेगी? हाई ऑल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक दिखेगी, ठीक है। ये भी आपकी फ्रेश वाटर लेक देखने को आपको मिलेगी। ये था हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि हम हर एक चीज यहाँ पे आपका जितनी भी चीजें हैं जो पेपर में पूछी गई हैं वो हमने यहाँ पे लानी है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से दोबारा से एक बार वीडियो को देखें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। और एमसीक्यूज आपको अगर दिख रहे हैं तो आप उनपे करें। हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया आपको वीडियो कैसी मिली है, लगी है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।